अस्सलाम वालेकुम। आज का अमल एक ऐसा अमल कि जो हमारी सबकी ज़रूरतें पूरी कर देगा और जितने भी लोग परेशान हैं रिज़्क की तंगी से या फिर रिज़्क को लेकर, दौलत को लेकर और पैसे को लेकर, तो उनकी वो तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी इस अमल को करने के बाद में। और इस कदर दौलत होगी, यकीन मानिएगा कि वो अपना तो अपना दूसरों का भी भला कर पाएगा, यानी कि दूसरों को भी, अगर उसकी नीयत ऐसी होगी। और यकीन मानिए नीयत के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है कि अगर आपकी नीयत ये है कि आप दूसरों की मदद करें तो इंशाल्लाह आपको भरपूर मिलता है और ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें दूसरों का जो नसीब है, दूसरों का जो मुक़द्दर है वो जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, और उनके वजह से जो है आपको उनके हिस्से का भी अता होने लग जाता है और उसमें बरकत होती है, जिसे एक बरकत बोलेंगे। और लेकिन यही है कि अगर हम उसमें ज़रा सी भी उस अमानत में ख़यानत करेंगे तो वो जो हमें मिल रही होती है, वो जो दौलतें मिल रही होती हैं, वो जो नेमतें हमें मिल रही होती हैं, तो वो फिर रब छीन लेता है। तो इसलिए नीयत को हमेशा पाक साफ़ रखें। और जब आपको अल्लाह ज़्यादा दे रहा हो या इतना दे रहा हो कि आप दूसरों के काम आ सके, तो हमेशा जो है उसमें से दूसरों का हिस्सा ज़रूर निकाल दे, तो उसमें बरकत ही होगी। यकीन मानिए वो माल हो या कुछ भी हो या नेकी हो, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो कोई भी चीज़ हो। तो ऐसा ही ये अमल है जो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। इस अमल को करने के बाद में इंशाल्लाह आपके जो माली हालात हैं वो इतनी तेज़ी के साथ में बदलेंगे, इतनी तेज़ी के साथ में बदलेंगे कि आप दूसरे भी जो आपके आसपास रह रहे होंगे वो ख़ुद हैरान रह जाएंगे। वो ख़ुद देखेंगे कि अल्लाह, इसके मुक़द्दर तो इस तरह का नहीं था, इसका मुक़द्दर, और इसका ये तो जो है बड़ी ही ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था मुफलिसी की, और अचानक ऐसा क्या इसके साथ में जो है मामला हुआ, अचानक इसे कौन सा ख़जाना मिल गया है कि ये जो है इस कदर जो है दौलतमंद हो रहा है और इसकी ज़रूरतें क्या, ये दूसरों की भी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो ये चीज़ होगी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अल्लाह की बदौलत। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है, और इसके लिए हमारी मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस तरीके पे काम नहीं करेंगे जो ज़रूरी है किसी चीज़ को, किसी मकसद को हासिल करने के लिए, तब तक वो चीज़ हमारे हक़ में उस तरह से हो जाए वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम उसके लिए कोशिश ना करें। तो कोशिशें हमेशा करनी चाहिए, दुआएं हमेशा मांगनी चाहिए, और जब उनका वक्त आता है या अल्लाह खुश होता है हमारी किसी नेकी से, किसी बात से, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करते हैं वो चीज़। तो इसी तरह से जो है ये जो अमलियात है, ये जो अमाल हैं, ये एक दुआओं का ये ज़रिया है, और इनके ज़रिए भी हम जो है अपनी मुराद जो है अल्लाह के सामने जो है पेश करते हैं, रखते हैं। वो अल्लाह की मर्ज़ी पर होता है कि अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं और हमें जो है अता करते हैं। कई बार वो जो है किसी की नज़र से, किसी के करम से, किसी की ऐसी जो है दुआ होती है, तो जैसे वो बड़े बुज़ुर्ग हो गए, तो ये चैनल भी ऐसे ही बड़े बुज़ुर्गों के नाम से जो है उनके फैज़ से चल रहा है और आप सबकी दुआओं से चल रहा है। तो उसका फ़ायदा आप सब उठा रहे हैं और देख रहे हैं, जो इसके जुड़े हुए हैं इस चैनल से, या जो भी जिस तरह भी जहाँ भी बैठे हैं और जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो यकीन रखते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिला है और मिलता रहेगा इंशाअल्लाह, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन तभी जब आपके दिमाग में मोहब्बत होगी, नफ़रतें नहीं होंगी। यकीन मानिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हमेशा से ये चीज़ कहता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो कुछ है मेरा अल्लाह है और ये बुज़ुर्ग हैं। और लेकिन यही है कि आपका मुक़द्दर, आपकी नेकियां, आपके अमाल आपके हक़ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो जब भी कुछ आप कर रहे हैं, जब भी कुछ आप चाह रहे हैं, तो हमेशा अपने आप पे ध्यान दें कि हम कैसे हैं, हमारे अमाल कैसे हैं। आपको ख़ुद के अंदर हमेशा बेहतरी लाने की कोशिश करते रहना चाहिए, ख़ुद पे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से रब जल्दी जो है राज़ी होगा आपसे, और जो आपका मकसद है उसे पाने में आपको कामयाबी मिलेगी। हम सब ही एक ज़रिया हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कितने ही मज़ारों पे, कितने ही जो है आमिलों के पास, तबीब के पास, डॉक्टर के पास, हकीमों के पास में मरीज़ जाते हैं, क्या सबको शिफा मिलती है? नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे शिफा मिलती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हम एक ज़रिया अल्लाह ताला ने बना दिया है। वो जब वक्त आता है तो उस ज़रिए से अल्लाह ताला काम ले लेता है। यहाँ जो मैं आपको अमल बताने वाला हूँ, ये अमल, एक ये नक्श आपके सामने जो दिख रहा है, इस नक्श को आपको क्या करना है कि आपको इस नक्श को जो है लिखना है। अब वो कितना लिखना है ये मैं आपको बता दूं। इस नक्श को आपको जो है 440 की तादाद में इसकी मुकम्मल करनी है। आपको कितने दिन में मुकम्मल करते हैं ये कोई मतलब मसला नहीं है। 3 दिन में कर लें, 1 दिन में कर लें, आप इसे जो है 7 दिन में कर लें, आप इसे 11 यानी कि ताक दिनों में यानी कि आपको इसे मुकम्मल करना है। और ज़कात के बाद में आप इसके जो है 4 नक्श को डेली लिखते रहें। आप देखेंगे कि आपके जो हालात है वो इस
कदर जो है इस तेज़ी से बदलेंगे, तब्दील होंगे, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। और जो भी आपका कोई दरवाज़ा है या कोई जहाँ भी आप जिस रूम में रहते हैं वहाँ उसकी दीवार पर आप दाल बना दें, दाल होता ना दाल, और या फिर 4 का आदाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पे आपको डेली नज़र रखनी है, जब भी आप जो है बैठे अपने रूम में इसकी तरफ देखना है, ठीक है। और दिल में जो है यही तसव्वुर करना है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे देंगे, कहीं से भी देंगे, गायब से कहीं से भी इंशाल्लाह मेरा बंदोबस्त होगा। इस नक्श को आपको क्या करना है, जब आपको इसे लिखना है तो सबसे पहले तो आपको इस नक्श को जो मैंने आपको दिया है, इस नक्श में आपको जो 1 2 3 ये आदाद दिख रहे हैं, इसके बाद में जो सबसे छोटा आदाद जो बड़ी उसमें दिख रहा है, यानी कि 6 के बाद में जो 7वें नंबर का खाना है, ये आतिशी चाल मुसल्लस है। और यहाँ पर जो दे रखा है 432, आपको फिर इसे भरना है। उसके बाद में 433 जो 8वां खाना है वो भरना है। उसके बाद में लास्ट का जो 434 लिखा हुआ है वो भरना है। इस तरीके से ये नक्श मुकम्मल होगा। जब आप इसके आमिल हो जाए तो उसके बाद में आप जो ये अस्मा लिखे हुए हैं, अल करीम अल क़ुद्दूस और अल समदुल अदल, और जो है इसके बाद में लिखा हुआ है अल क़हारुल समद और अल मुक़द्दमुल नूर, ये जो लिखा हुआ है इन्हें अस्माओं को लिखकर, और जो ये तिलिस्मी जो लिखे हुए हैं जो 2 बोल मीम और ता, ये इसके कोनों पर लिखकर आप इसे अपने गले में डाल लें। लेकिन जब आप इसकी ज़कात अदा करेंगे तब सिर्फ आपको इसके आदाद भरने हैं जो अंदर के हैं, और कोनों पर जो लिखा हुआ है मीम ता मीम ता मीम ता, ये लिखना है सिर्फ, ठीक है, ये ज़कात में लिखना है। लेकिन जब आप इसके आमिल हो जाएँ तो तब आपको इन अस्मा को भी जो है लिख कर जो है अपने गले में डाल लेना है। और इन जो ये 8 अस्मा हैं, साथ में इन 8 अस्मा को आपको ज़कात के दिनों में भी 440 मरतबा जो है विर्द करना है, ठीक है। 440 मरतबा इन अस्माओं का आपको विर्द करना है। और उसके बाद भी आप हमेशा इन्हें विर्द में रखें 440 मरतबा। जब आमिल हो जाएं तो सिर्फ 40 मरतबा आप इन अस्मा को जो है पढ़ते रहें और जो है 4 नक्श लिखते रहें। तो उसके बाद में इंशाल्लाह आप देखेंगे किस तरह आपको अल्लाह ताला नवाजता है, कितनी तरक्की हासिल करते हैं और क्या कुछ आपको मिलता है। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे, इस कदर मिलेगा, रखने की जगह नहीं रहेगी। और आप दूसरे भी आपके मुक़द्दर पर रश्क करेंगे कि अल्लाह, मैं जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि कौन सा इसके हाथ में ख़जाना लग गया है कि किस तरीके से जो है इसके मामलात जो है इतने जो पेचीदा थे वो इतने बेहतर हो गए हैं, और किस तरह से जो है अपने घर बार जो कारोबार है वो इसका बेहतर हो गया है। तो उसमें सब के सबको हैरानी होगी। और आप इसे हमेशा जब आप इसकी मुदावमत जितनी करते जाएंगे इंशाल्लाह मामलात बनते जाएंगे। इसकी ज़कात जो है पीर के रोज़ से, इतवार के रोज़ से, या फिर जो है जुमेरात या जुमे के रोज़ से आप इसे शुरू कर सकते हैं दिन में। और जब दिन में लिखें सुबह फजर से लेकर असर तक आप इस नक्श को लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं आपको इसे लिखना है, ठीक है। और डेली में, और इसे एक दिन में भी इस तादाद को आप जो है मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद आमिल हो जाएं तो 4 नक्श आप डेली इसी तरह लिखा करें। और जब आप इसे ज़कात अदा कर रहे हो इस नक्श की, उतने टाइम तक आप इसे जो है 440 मरतबा पढ़ेंगे, जब तक आप इसकी ज़कात अदा करते रहेंगे इन अस्मा को। और उसके बाद में आप इसे सिर्फ 40 मरतबा इन अस्मा को पढ़ेंगे। और उन 4 नक्श को जब आप लिखेंगे उन पर दम कर दिया करें। जो नक्श आप ज़कात के लिखेंगे वो पेंसिल से लिख सकते हैं आप, और उन्हें लिखने के बाद में किसी भी जो है पाक साफ ज़मीन में, अगर पानी है तो पानी में बहा दें, वरना तो पाक साफ ज़मीन में आप इन्हें दफन कर लें, ठीक है। ये आपको करना है। और जो है मैंने आपको बता दिया इस तरीके से इस अमल को करना है। तन्हाई में किसी से बोलना नहीं है जब नक्श को लिख रहे हो ज़कात की नियत से, और खुशबू अच्छी सी लगा कर वहाँ जब तब बैठे, ठीक है। और बस यही अमल था, और इसी अमल से आप जो है ये आपको छोटा सा लगने वाला अमल है, इस अमल से आप बेशुमार दौलत हासिल करेंगे। याद रखिएगा कि मैंने क्या बात कही थी। और इसी एक नक्श को लिखकर आप जहाँ पैसे रखते हैं, पैसे वगैरह रखते हैं, वहाँ आप जो है रख दें तो इंशाल्लाह और बरकत होगी। उस पैसे में भी, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन पर्स आप पीछे की जेब में ना रखें। जब आप पर्स में इस नक्श को रखें ये ध्यान रखें। और किसी भी ऐसी जगह जहाँ आप जो है बैठ रहे हो वहाँ इसे ना रखें, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आपके नीचे नहीं आना चाहिए नक्श, क्योंकि इसके ऊपर जो है अस्मा लिखे हुए हैं। तो अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे अमल के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।